अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रुखसाना व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारी आज की रेसिपी है पंजाब का मिक्स चटपटा अचार। तो चलिए आए बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। जी तो दोस्तों, नहायत ही चटखारेदार और चटपटा सा अचार बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर देसी आम, लीमू और हरी मिर्चें। मैंने इनको पहले से ही धो के रख लिया था और खुश्क कर लिया है कपड़े के साथ। और अब हम इन्हें काटेंगे और काट कर हम इनके ऊपर हल्दी और नमक लगा के कुछ देर के लिए रख देंगे। दोस्तों, मैं इनको काट कर ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। अगर आप चाहें दिन में रखना तो आप इसे 5 या 6 घंटे के लिए रख सकते हैं, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है तो ये एनफ होगा और इनका पानी बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। हाँ जी, तो अब हम चले हैं अपने लेमन काटने के। हमने इसे किस शेप में काटना है। आप चाहें तो इनको यूँ 4 हिस्सों में भी काट सकते हैं, चाहे तो 2 हिस्सों में रख लें। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। मैं इनको 2 हिस्सों में रखूंगी। मैंने अपने तमाम लेमन जो है वो इस शेप में काट लिए हैं और अब मैं काटूंगी अपनी हरी मिर्चें। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें किस तरीके से काटती हैं। ठीक है, मैं इनको इस तरीके से काट रही हूँ। आप चाहें तो इनको 4 हिस्सों में भी काट लें, इस तरह से, और ऐसे भी, इस तरह। ठीक है। और दोस्तों, अचार एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी लज्जत है, एक ऐसी चटपटी चीज़ है कि गर्मियों में खाना खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, पर अगर अचार सामने पड़ा हो और खुशबू इसकी महक रही हो तो खामखा खाने को दिल चाहता है। हाँ जी दोस्तों, तो हमारी सारी की सारी मिर्चें मैंने काट ली हैं। अच्छा, तो आपसे एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि मिर्चों में इस तरह की मिर्चें, ये देखें, ये इसके कुछ बीच में से काले थे, ये हमने नहीं इस्तेमाल करनी है, ये हमारे अचार को नुकसान पहुँचाएगी। और ये इस तरह जिनकी डंडी नहीं होगी वो भी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी है, ये बिल्कुल हमारे अचार के लिए नुकसानदेह है। इस तरह कटी फटी मिर्चें भी हमने नहीं इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो हमने हर तरह का ख्याल रखना है, मिर्चों के अंदर पानी ना गया हो और कहीं कोई ख़राब मिर्च ना हो, किसी की डंडी ना कटी हुई हो। तो चले अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अपने आम कैसे काटने हैं। तो दोस्तों, हम अपने आम को काटेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से काटा हमने, इसको बीच में से काट ली चाहे तो, और लंबे तरीके से काट ली। जी तो दोस्तों, मैंने अपने आम इस शेप में काट ली हैं। आप चाहे तो जो भी शेप, चाहे छोटी या बड़ी रखें। तो मैंने अपने सारे आम इस तरह से काट लिए और ये गुठलियाँ मैंने बिल्कुल अलग से कर दी हैं, और इनके ऊपर जो ये छिलका सा होता है ये भी आपने अलग कर देना है। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमें इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 चम्मच के करीब नमक, और 1 चम्मच हल्दी डाली, 1 चम्मच, आधा चम्मच और डाल दी हमने। ठीक है, और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको फिर एक बर्नी के अंदर रख देंगे ताकि ये ओवरनाइट अपना पानी जितना भी है वो छोड़ दे और हमारा अचार जो है वो ख़राब ना हो, पानी से ख़राब ना हो। ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो सारे के सारे आम जो हैं वो हल्दी और नमक के साथ बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि मैं अपनी एक बर्नी लेके और सारे के सारे आम जो हैं इसके अंदर डाल दूंगी और इन्हें हम रख देंगे तकरीबन पूरी रात। मैं इस वक्त रात के टाइम बना रही हूँ तो ये पूरी रात पड़े रहेंगे और अपना पानी छोड़ देंगे। अगर आप दिन में बना रही हैं तो 5-6 घंटे बहुत एनफ है, आप 5-6 घंटे के लिए इनको रख सकती हैं ताकि ये अपना पानी छोड़ दें। हाँ जी, तो ये हमने अपने सारे के सारे आम जो हैं बर्नी में डाल दिए हैं
नमक और हल्दी लगा के, और मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगी, ढक दूंगी इसको, और फिर हम इसको सुबह खोल के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी हरी मिर्ची और नींबू जो है वो मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम इनके अंदर बाकी का मसाला जात डालेंगे, लेकिन वो हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, जो हमारे साबुत मसाले हैं वो उन्हें हम ग्राइंड करेंगे। हमने ली है सौंफ, इनको बिल्कुल दरदरा सा हम पीस लेंगे। ठीक है, सौंफ ली है मैंने, और ये है हमारे पास राई, इसको भी मैं इसके अंदर डाल लूँगी। मेरे पास है ज़ीरा, ज़ीरा भी मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। और ये मेथरे हैं, मेथरे मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी, दो चम्मच। और काली मिर्च चंद दाने इसके अंदर डाल गए। और ये है हमारे पास सिनेमन्स, ये भी सिनेमन्स मैंने लिए हैं 4 से 5। अच्छा, और 2 चम्मच मैंने इसमें लिया है। तो ये सारे मसाले हम बिल्कुल ग्राइंडर में पीसेंगे, लेकिन दरदरा सा, इनको हमने बारीक नहीं करना है। फ्रेंड्स, हमने अपने मसाले को बिल्कुल दरदरा सा पीस लिया, ज़्यादा मोटा नहीं पीसा है और ना ही ज़्यादा बारीक पीसा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, 1.5 चम्मच के करीब। ठीक है, कुटी लाल मिर्च, वो भी 1 चम्मच के करीब। काली मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच। हल्दी आधा चम्मच। और हमारे पास है अजवाइन, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी तकरीबन 1 चम्मच। और इनको मैंने कर लिया बहुत अच्छी तरह से मिक्स। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सिरका, 1/2 कप सिरका डाल के इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। और ये सिरका जो है ये प्रिजर्वेटर के तौर पे भी काम आता है और अचार को खराब होने से बचाएगा ये। तो हम ये सारा कुछ अपने मिर्चों और लेमन के अंदर मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, मैंने बहुत अच्छी तरह से सारा मसाला अपने मिर्चों और नींबू के अंदर मिक्स कर दिया है। हाँ तो दोस्तों, मसाला सारा मिक्स हो गया है और हम इसे बंद करके नहीं रखेंगे, इसको कवर करके नहीं रखेंगे, बल्कि इसको मैं पंखे के नीचे ऐसे ही रखूंगी खुला, ताकि ओवरनाइट हवा लगने से इसका जो पानी है वो वैसे ही खुश्क हो जाएगा और मसाला इसके पानी को सोख कर लेगा। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे सुबह और देखेंगे कि हमारे अचार की क्या कंडीशन। बैक दोस्तों, तो चलें, सुबह हो चुकी है और मैं अपने अचार को देखूंगी कि इसकी क्या हालत है। तो आए आप भी मेरे साथ देखें। हाँ तो देखते हैं कि हमारे अचार की क्या हालत हैं। वाओ, इस वक्त तो दोस्तों ये देखें, हमारा अचार जो है वो बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है। और ये देखिए कि कुछ इसकी झाड़ियाँ जो है अचार की, आमों की, वो गल भी चुकी हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे और इसी के देखते हैं। दोस्तों, जो पानी इन्होंने छोड़ा है वो हमें नहीं चाहिए था, इसलिए कि ये पानी जो है अचार को काला कर देता है और हमें काला नहीं बल्कि इसी तरह खिला खिला अचार चाहिए।
दोस्तों ये देखें कि हमारे आमों ने जो पानी छोड़ा है वो ये देखिए किस कदर, ये तकरीबन 1 कप के करीब छोड़ा है। ये अगर हम ना निकालते तो इसको अगर हम ना निकालते तो हमारे अचार का कलर जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता। और इसको अगर आपने साल तक रखना है या महीनों तक रखना है तो क्या करना है कि यही प्रोसीजर करना है आपने। और तो दोस्तों अब चलें अगले स्टेप की तरफ कि हमें क्या करना है। इसको हम एक खुले बर्तन में डाल के और सारा अचार मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों कल मैंने रेड पाउडर चिली पाउडर इसके अंदर नहीं डाला था, तो आज मैं वो शामिल कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर सिर्फ 1 स्पून। और इसमें मज़ीद हम इस्तेमाल कर देंगे सौंफ। तो नाज़रीन हम अपने अचार को अब बर्नी के अंदर डाल देंगे और इसे 8 से 10 दिन तक के बाद इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हमने सरसों का तेल इतना डालना है कि हमारा अचार इसके अंदर डिप हो जाए। तो दोस्तों सारे का सारा अचार जो है वो मैंने अपनी बर्नी के अंदर डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर तेल को डालेंगे और तेल की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि हमारा अचार इसमें डिप हो जाए। तो चले अब हम तेल डालते हैं और अपने अचार को डिप कर लेते हैं। और याद रखिए कि आपने तेल डालने के बाद बोतल को या अपने कंटेनर को पूरा टाइट करके नहीं बंद करना है, बल्कि इसको किसी लूज ढक्कन लगा रहे हैं तो लूज करना है। और या फिर इस तरह से रखना है, क्योंकि ये अपनी। हाँ जी दोस्तों, तो अचार जितना भी मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने तेल डाल के और इसको अचार को डिप कर लिया है बिल्कुल। आपने भी इसी तरह करना है। अगर आपका अचार थोड़ा सा ऊपर से खाली रहेगा तो ये खराब हो जाएगा। और इसको आपने बिल्कुल टाइट बंद नहीं करना है, बल्कि इसको थोड़ा सा लूज छोड़ना है, इसका कवर जो भी है। इसको 8 से 10 दिन तक आप इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये इस तरह से आपने इसको बिल्कुल इस तरह टाइट नहीं बंद करना है। इसका ढक्कन इस तरह से टाइट नहीं करना, बल्कि इसको अगर आपने रखना है, ढक्कन लगा के रखना है, तो इसको यूं छोड़ना है। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो है गैस छोड़ेगा और आपका तेल ऊपर आ जाएगा, झाग बनेगी और आप समझेंगे कि अचार खराब हो गया। और अगर आपने प्लेट रखनी है वो ज़्यादा बेहतर है, इस तरह से रख दें ताकि इसकी गैस की खारिज होती रहे। और ये 8 से 10 दिन में आपका चटपटा और मजेदार सा अचार तैयार हो जाएगा। और अचार को तेल में बिल्कुल डिप होना चाहिए। अगर वो खाली होगा तो आपका अचार कहीं कहीं से खराब हो जाएगा और आप ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे। तो ये अचार जो है 8 से 10 दिन में बिल्कुल खाने के लायक हो जाएगा। तो इसको बीच बीच में से कभी कभी आप चम्मच चलाते रहिएगा। और गीले हाथों से आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। चम्मच को बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और बचा हुआ अचार आपने कभी भी सारी बर्नी के अंदर वापस नहीं डालना, वरना ये सब अचार को खराब कर देगा। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। बाय बाय।